गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 में फ्यूल पढ़ेंगे। फ्यूल जिसका हिंदी होता है ईंधन, और आप जानते भी होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल आपने यूज भी किया होगा। इस फ्यूल से हम लोग सभी लोग परिचित हैं। ईंधन, ईंधन का नाम आते ही ऊष्मा का एहसास होने लगता है। ईंधन का मतलब है वैसा पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा प्रदान करे। हम लोग डोमेस्टिक यूज में तो देखे ही हैं कि ईंधन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ईंधन इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है कि हीट मिले, ऊष्मा मिले और उससे हम लोग डिफरेंट वर्क करें। इसी फ्यूल के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन भी जलने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को। हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन रिएक्शन, जहाँ भी फ्यूल मिलेगा फ्यूल के साथ कंबस्शन रिएक्शन होगा। दहन प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा हिंदी में, और दहन प्रतिक्रिया के पश्चात हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। कंबस्शन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन का कंबस्शन हो ही नहीं सकता है। तो फ्यूल, जिस फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो जलकर हमें ऊष्मा प्रदान करेगा, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। फ्यूल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखेंगे आप। एनी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज known as fuel. Any source of heat energy is known as fuel. ऐसा पदार्थ जो हमें ऊष्मा प्रदान करे उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और भी हम लोग दूसरे शब्दों में हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑल combustible substances available in bulk which may be burnt in atmospheric air to obtain heat, which may be used in different domestic and industrial purpose. All combustible substances available in bulk which may be burnt in atmospheric air to obtain heat, which may be used in different domestic and industrial purpose. तो जितने पदार्थ जो ज्वलनशील हैं, जल सकते हैं, दहन की प्रतिक्रिया कर सकते हैं और अवेलेबल हैं बल्क में, बहुत अधिक मात्रा में,
क्योंकि फ्यूल थोड़ा सा रहेगा तो काम नहीं होगा। अवेलेबल इन बल्क विच में बी बर्नड इन एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या करते हैं, जलते हैं, और जलने के बाद हीट हमें प्राप्त होता है। उस हीट को डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग यूज करते हैं। ये फ्यूल हो गया, फ्यूल का डिफिनीशन हो गया। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट फ्यूल का क्या डिफिनीशन देता है कि ऑल केमिकल एंड रिएक्टेंट, ऑल केमिकल एंड रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, all chemical and reactant which produces energy, and this energy can be used in different industrial works, that is also known as fuel. Modern concept क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। According to modern concept, all chemicals and reactant, all chemical and reactant which produces energy, all chemical and reactant which produces energy, and this energy may be used in different industrial works are also known as फ्यूल। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट फ्यूल के विषय में क्या कहता है कि ऐसे केमिकल्स और रिएक्टेंट जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इस एनर्जी को डिफरेंट पावर प्रोडक्शन या डिफरेंट इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, तो इसे भी हम लोग फ्यूल कहेंगे। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं डिफिनेशन में कि जहाँ भी एनर्जी मिले, जहाँ भी हीट मिले, ये प्रतिक्रिया कंबस्शन है, और जो जलने के बाद, कंबस्शन रिएक्शन के बाद हीट और एनर्जी हमें दे, दैट इज द फ्यूल, दैट इज द फ्यूल। अब हम लोग अपनी बॉडी के अंदर देखें, हमारे बॉडी के अंदर भी कंबस्शन रिएक्शन होता है। कंबस्शन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, और वहाँ पर खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी जब तक आप नहीं खाते हो आपको बहुत कमजोरी लगती होगी, लेकिन जैसे ही आप खा लेते हो आप फिट फील करते हो। तो खाने के बाद ऐसा क्या हो गया, आपने खाया, आपने फूड लिया, और फूड लेने के बाद डाइजेस्ट हुआ और हमें एनर्जी मिली, हमें एनर्जी मिली। जो एनर्जी पहले नहीं थी, हमें कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबस्शन रिएक्शन हुआ, और कंबस्शन रिएक्शन के पश्चात हमें एनर्जी मिली, और इस एनर्जी को हम लोग डिफरेंट वर्क में यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जो केमिकल्स और रिएक्टेंट, केमिकल्स और रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वह भी फ्यूल है, वह भी फ्यूल है। तो आप अच्छे से फ्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लेंगे फ्यूल क्या है। इंट्रोडक्शन में, एनी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल।
एनी सोर्स, जो हीट एनर्जी, ऐसा स्रोत जिसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, फ्यूल है। ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस अवेलेबल इन बल्क विच मे बी बर्nt इन atmospheric air to obtain heat which may be used in different domestic and industrial purpose. All combustible substances, जितने भी दहनशील पदार्थ हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जलते हैं और जलने के बाद हमें हीट प्रदान करते हैं और उस हीट को हम डिफरेंट इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वर्क में यूज करते हैं, तो वह भी फ्यूल है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल केमिकल्स एंड रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी मे बी यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल वर्क्स आर आल्सो नोन एज फ्यूल। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे केमिकल्स और डिफरेंट रिएक्टेंट जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को हम लोग यदि इंडस्ट्री में पावर प्रोडक्शन या और भी डिफरेंट वर्क में हम यूटिलाइज करते हैं, तो यह केमिकल और रिएक्टेंट भी फ्यूल है। फ्यूल के विषय में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज फ्यूल? व्हाट इज फ्यूल क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में। अब एक अच्छे फ्यूल के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, फ्यूल का एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ फ्यूल का एग्जाम्पल देख लेंगे, C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और यहाँ पर देखेंगे हीट निकलता है 97,644 कैलोरी। तो यहाँ पर जो ये कैलोरी निकल रहा है, दैट इज द हीट एनर्जी। यहाँ तो जब भी कंबस्शन रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो हमें एनर्जी या हीट प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, H2 प्लस हाफ O2 H2O, H2 प्लस हाफ O2 H2O, और इतना कैलोरी हमें हीट यहाँ पर प्राप्त होगा, इतना कैलोरी हमें हीट प्राप्त होगा। तो कंबस्शन रिएक्शन के लिए हमें फ्यूल चाहिए, और फ्यूल को जैसे हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें हीट प्राप्त होगा। इसी तरह से आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आप देख सकते हैं, मीथेन, इथेन। जब भी मीथेन और इथेन को भी हम लोग कंबस्शन रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें हीट मिलेगा। अब यहाँ पर फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। डिफरेंट फ्यूल का आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल, LPG, पेट्रोल, किरोसिन, वुड, चारकोल, ये सभी फ्यूल है। और क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल, जब फ्यूल को क्लासिफाई हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल। अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल हेडिंग देंगे ऑफ ए गुड फ्यूल।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। इसके पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल का डिफिनीशन हमने देखा, फ्यूल का एग्जाम्पल भी देखा, और एक अच्छे फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या क्या इसका लक्षण होना चाहिए अच्छे फ्यूल का, कैसे हम कहेंगे कि ये गुड फ्यूल है और ये बैड फ्यूल है। तो गुड फ्यूल के लिए हम लोग जानेंगे क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दिस इज गुड फ्यूल और दिस इज बैड फ्यूल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल में फर्स्ट पॉइंट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। थोड़ी देर पहले जब हम लोग फ्यूल का डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो बार बार ये चर्चा की गई है कि फ्यूल को यूज हम लोग करते हैं हीट प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू का हिंदी होता है ऊष्मीय मान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दैट मीन्स ए गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक फ्यूल को अच्छा तभी माना जाएगा जब उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होने का मतलब है कि जब उसका कंबसन हो, जब हम उसको जलाएं तो अधिक से अधिक हमें ऊष्मा प्राप्त हो। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू गुड फ्यूल का होना चाहिए। लिखेंगे ए गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। सेकंड क्या है? मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्वलन ताप। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ज्वलन ताप क्या है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है। दैट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू इग्नाइट। ऐसा टेम्परेचर, वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यहां पर आप देखेंगे मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज मीनिंग बाय मॉडरेट? व्हाट इज मीनिंग बाय मॉडरेट? हमारे पास फ्यूल है, 3 टाइप्स का फ्यूल है। एक फ्यूल है जिसको जहां टेम्परेचर स्टार्ट होता है बढ़ना वो जल जाता है। दूसरा फ्यूल ऐसा है कि एक मीडियम रेंज में टेम्परेचर पहुंचता है तब वो जलता है। और तीसरा टाइप का फ्यूल है जिसको हम बहुत हाई टेम्परेचर हमको देना पड़ता है, बहुत देर तक गर्म करना पड़ता है, तब वो जलता है। अब आप सोचिए कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत जल्दी भी नहीं जलना है और बहुत देर से भी नहीं जलना है, बहुत जल्दी भी नहीं जलना और बहुत देर से भी नहीं जलना है। तो इसका जलने का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और मीडियम के लिए जो वर्ड यूज हम लोग करते हैं दैट इज द मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इट शुड हैव नाइदर लो नॉर हाई। इट शुड हैव neither low nor high ignition temperature, but it should have moderate ignition temperature. Ignition temperature क्या है? Ignition temperature आप देखेंगे, ignition temperature is that temperature
at which any substance start to ignite, to ignite। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है। अब फ्यूल के लिए, अच्छे फ्यूल के लिए कैसा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए? तो अभी आपको बताया गया है, इसे बहुत कम भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है, मीडियम रेंज का। ए गुड फ्यूल should have neither low nor high ignition temperature, it should have moderate, वर्ड पर ध्यान देंगे, it should have moderate ignition temperature, moderate ignition temperature। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है अच्छे फ्यूल के लिए? लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट। ये लो मॉइस्चर कंटेंट से आप क्या समझ रहे हैं? आप इमेजिन कीजिए कि आपको लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए दिया गया है और जो लकड़ी आपको मिली है जलाने के लिए, वो लकड़ी बारिश में भीगी हुई है। अब जब आपको उसको जलाना है तो आपको कितनी परेशानी होगी? आपको कितनी परेशानी होगी? आप बहुत कष्ट से उसे जलाएंगे और जलने के बाद भी बहुत ज़्यादा हीट हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर हाई है। और वहीं पर आपको सूखी लकड़ी दे दिया जाए जलाने के लिए कि आप इसे जलाएं, तो आप तुरंत जला लेंगे, तुरंत लकड़ी जल भी जाएगी और आप उसे तुरंत कोई काम कर लेंगे। तो सूखी लकड़ी क्यों जल्दी जल गई? क्योंकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल कम था, नहीं के बराबर, और जो भीगी लकड़ी है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो गुड फ्यूल के लिए मॉइस्चर बिल्कुल कम होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट लो होना चाहिए। इसे हम लोग लिखेंगे, ए गुड फ्यूल शुड हैव लो मॉइस्चर content। A good fuel should have low moisture content। नेक्स्ट है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट तो आप समझ गए होंगे। लो कॉस्ट आप समझ गए होंगे। लो मतलब कम, नीचा, कॉस्ट मतलब मूल्य। तो फ्यूल अच्छा वही माना जाएगा जिसका कॉस्ट लो हो। कॉस्ट हाई रहेगा तो बहुत लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, जिनके पास कम पैसा होगा नहीं खरीद पाएंगे। तो फ्यूल का कॉस्ट लो होना चाहिए। लो कॉस्ट रहेगा सभी लोग आसानी से खरीद पाएंगे, हाई कॉस्ट रहेगा सभी लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग गुड फ्यूल नहीं मान सकते हैं। तो लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, ए गुड फ्यूल शुड हैव लो कॉस्ट। एक अच्छे फ्यूल की कीमत कम होनी चाहिए। इजी टू ट्रांसपोर्ट,
easy to transport. Easy to transport. यदि कोई फ्यूल बहुत अच्छा है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर है, लो कॉस्ट है, लो मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी कठिन है और कॉस्टली भी है। एक जगह से ले जाना दूसरी जगह पर कॉस्टली भी है और परेशानी भी होती है। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, अच्छे फ्यूल में यह विशेषता होनी चाहिए, यह उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम लोगों को सुविधा प्रदान हो। तो इजी ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, ए गुड फ्यूल should carry one place to another place easily. A good fuel should carry one place to another place easily. एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके, तो उसे हम लोग कहेंगे इजी टू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंबस्शन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। इजी टू ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा, गैस को एक जगह से दूसरी जगह गैसेस कितनी आसानी से हम लोग इसे पाइपलाइन के द्वारा ले जाते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, दैट इज कंबस्शन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। should be controllable. Combustion should be easily controllable, मतलब किसी फ्यूल को हम जला रहे हैं तो जलने के बाद ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आसानी से हम उसको कंट्रोल कर सकें, आसानी से हम उसे कंट्रोल कर सकें। जब चाहे हम उसे लो कर सकें, मीडियम कर सकें, हाई कर सकें, और जब चाहे आसानी से हम उसे स्टॉप कर सकें कंबस्शन रिएक्शन को। तो कंबस्शन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। आपने देखा होगा कि लकड़ी के चूल्हे से गैस का चूल्हा, दो आपको मिलेगा, ऑप्शन है, आप किसको चूज करेंगे? गैस बर्नर को आप चूज करेंगे, क्योंकि उसमें आप लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। और कंबस्शन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। कोई पदार्थ जल रहा है तो आसानी से उसके जलने की प्रक्रिया को हम नियंत्रित कर सके, ऐसा फ्यूल अच्छा माना जाएगा, ऐसा फ्यूल अच्छा माना जाएगा। आप देख रहे होंगे एक जगह कहीं लकड़ी को जलाया जा रहा है और एक जगह पेट्रोल में आग लगी है, तो किसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो? निश्चित रूप से आप जहां वुड जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, वहां आप आसानी से कंट्रोल कर लोगे। लेकिन पेट्रोल ये सब हाईली इनफ्लेमेबल है, इसको आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो गुड फ्यूल शुड हैव इजीली कंट्रोलेबल। गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जब वो जलने लगे तो हम उसे आसानी से नियंत्रित कर सकें,
A good fuel should have should be easily कंट्रोलेबल। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन। मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन, कोई पदार्थ जलता है, कोई फ्यूल जल रहा है, कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है, तो उसके जलने की गति क्या है, उसके जलने का रेट क्या है, उसके जलने का वेलोसिटी क्या है, वो किस वेग से जल रहा है, बहुत तेजी से जल रहा है, बहुत धीरे जल रहा है, या मीडियम रेंज में जल रहा है। तो मॉडरेट वर्ड यहाँ फिर से आ गया है, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन। एनी फ्यूल शुड हैव मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन। फ्यूल को अच्छा तभी माना जाएगा जब वो ना तो बहुत धीरे से जले, बहुत स्लो स्पीड में जले, बहुत स्लो रेट में जले, या बहुत फास्ट रेट में जले। नहीं, उसके जलने की प्रतिक्रिया जो है, जलने का रेट जो है मीडियम होना चाहिए, ना तो बहुत स्लो और ना तो बहुत फास्ट, मीडियम होगा। और उस मीडियम के लिए वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द मॉडरेट। लिखेंगे आप, ए गुड फ्यूल शुड हैव moderate velocity of combustion। A good fuel should have moderate velocity of combustion। उसी फ्यूल को हम अच्छा मानेंगे, उसी फ्यूल को हम अच्छा मानेंगे, गुड फ्यूल बोलेंगे जिसके जलने का रेट मॉडरेट होगा। इट शुड नाइदर लो नॉर हाई, मीडियम रेट में, मीडियम वेलोसिटी जो होगा उसके जलने का, उसे हम लोग अच्छा मानेंगे। तो आज क्लास में आपने क्या पढ़ा? फ्यूल, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। इस फ्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर। उसके बाद फ्यूल का हम लोग रेटिंग करेंगे, फ्यूल का हम लोग रेटिंग करेंगे ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर से, कि पेट्रोल इंजन में भी फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं और डीजल इंजन में भी फ्यूल कर रहे हैं, तो इसका रेटिंग क्या है, नॉकिंग भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर। ओके, थैंक यू।